साइकिल रेडी टू। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आई है राजधानी लखनऊ से। अलीगंज क्षेत्र के पुरनिया क्रॉसिंग स्थित सेफ बाइट पर आदर्श व्यापारी एसोसिएशन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बैठक की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में व्यापारियों ने चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही साथ नए व्यापारियों को भी शामिल किया गया। इस बैठक में व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सोनी, सेफ बाइट होटल के मालिक निशांत दुबे, मुन्ना त्रिपाठी, रितेश गुप्ता सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। आज की इस चुनावी बैठक में आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी जी, जिनके कारण आज इस बड़े परिवार का दर्शन लाभ मिल रहा है, ऐसे हमारे अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, राजकुमार रावत जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, पवन शुक्ला जी, अजय राजवंशी जी, हर्ष बंसल जी, अशोक रावत जी, सीलू जायसवाल जी, रितेश गुप्ता जी, कन्हैया लाल जी, आर.के. वर्मा जी, रणधीर सिंह जी, प्रवीण राय जी, श्रीकांत पांडे जी, बबलू वर्मा जी, जितेंद्र सोनी जी और सभी यहाँ मेरे व्यापारी परिवार के भाई बंधु, सबका शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन। निश्चित रूप से व्यापारी समाज की अगर सबसे पहली प्राथमिकता है उसका व्यापार फले फूले, तो उसकी पहली शर्त यह है कि कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम को लखनऊ आ रहे हैं। कल उनका नामांकन होना है। आज हमारे साथ बात करने के मौजूद उनके बेटे नीरज सिंह, जिनसे बात करें। नीरज जी, राजनाथ सिंह जी रात में आज आ रहे हैं, कल उनका नामांकन है, क्या कहेंगे? एक भव्य नामांकन की तैयारी है। जन जन लखनऊ का उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा, हर एक वर्ग करेगा। हमारे सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। एक ऐतिहासिक नामांकन जिसका लखनऊ गवाह बनेगा। कल मैं भी आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ। 10 बजे पार्टी कार्यालय से पूरा जुलूस होते हुए कलेक्ट्रेट पर करीबन 12 बजे नामांकन करेंगे माननीय राजनाथ सिंह जी। 1989 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है सीट पर। इस बार क्या लगता है, आंकड़ा कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, उनकी यह सीट रही, उनकी यह कर्मस्थली रही। और अनवरत लखनऊ में भी जो कार्य आप देख रहे हैं, चाहे CDRI का चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे नेशनल डेटा का इंस्टीट्यूट हो, चाहे आज हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी के रिजीम में रिंग रोड और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी नई नई बड़ी योजनाएं हैं, और पूरे नॉर्थ इंडिया के सबसे विकसित शहर के रूप में लखनऊ का विकास हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे लखनऊ के लोकसभा के जनप्रतिनिधियों का रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो गया है। मतदान का अवसर लगातार गिर रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मौसम इस समय काफ़ी गर्म है, पर जनता से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर लोकतंत्र के दिए गए इस अधिकार का वह प्रयोग करें। अगर वह निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, इस गर्मी को अगर वो झेल लगे, तो अगले 5 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उन्हें बहुत ठंडक का एहसास होगा। 2014 में नारा आया चाय वाला, 2019 में आया चौकीदार, 2024 वाला मैं मोदी का परिवार, कितना हावी पड़ेगा? बिल्कुल, 2014 में जैसे हावी था, 2019 में जो हावी था, उसी तरह से 2024 में हमारा देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में स्थापित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा पर भी अब तो भारत का जो है नाम शिव शक्ति के रूप में अंकित है। हम बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। GDP हमारा पूरे विश्व के देशों में सर्वश्रेष्ठ है। हर एक वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के इस यज्ञ के और इस संकल्प में जुड़ रहा है। मैं मानता हूं कि भारत को एक विश्व गुरु भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार बनना अत्यंत आवश्यक है। 2024 में बीजेपी की 31 सीटें आ रही हैं। 400 पार।
नहीं, मेरा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी आ रही, प्रदेश में कितने आ रही? 80 में 80 रहेंगी। 100% उत्तर प्रदेश जो है देगा। माननीय योगी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था का राज है। नए नए उद्योग, नए नए व्यवसाय लोग यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि 80 में से 80 सीटें भेजकर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश से ये उपहार भेजें। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज सिंह जी, ने स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखी। कैमरामैन सत्येन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।